ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैट्रिक कक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं, आज के वीडियो में आप सबों का सुस्वागतम। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 पढ़ाऊँगा। एक्सरसाइज 1.3 का परिचय थोड़ा समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोगों को हम पिछले वीडियो में बतलाए हुए हैं। जितनी भी अभाज्य संख्याएं यदि p है तो p का वर्गमूल अपरिमेय संख्या होगा। प्रत्येक अभाज्य संख्या का वर्गमूल अपरिमेय होता है। अपरिमेय संख्या वह है जिसको हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जहाँ पर p और q पूर्णांक है और q बराबर नहीं है शून्य का। तो 2, 3, 5 पाई ये सभी अपरिमेय संख्या है और इसका जो रूट होगा, वर्गमूल होगा, वह परिमेय नहीं होगा, अपरिमेय होगा। उसी को सिद्ध करना है प्रश्नावली 1.3 में, लेकिन अंक गणित के मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए। तो हम आपको लिए चलते हैं पाठ्यक्रम पे। एक्सरसाइज 1.3 का आप कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर वह संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके, जहाँ pq पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है शून्य का। तो अपरिमेय संख्या को यदि हम संकेत s से व्यक्त करें तो ये हो जाएगा √2, √3, √5, √15 पाई 0.10, 110, 1110, 1110। ये सभी जो है अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि p बराबर अभाज्य संख्या बराबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, तो √p बराबर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो एक्सरसाइज 1.3 में हम अंक गणित का मूलभूत
अप्रमेय का इस्तेमाल करके √2, √3, √5 की अपरिमेयता को सिद्ध करेंगे। क्लास 9th में हम लोग पढ़े हुए हैं परिमेय जोड़ अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय घटाव अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय गुना अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय भागा अपरिमेय, यानी कि भागा मतलब बट्टा, बराबर अपरिमेय संख्या, अर्थात 2 + √3, 2 - √3, 2 गुना √3 यानी 2√3 और 2 भागा √3 बराबर 2/√3। ये सभी अपरिमेय संख्या है और ये सभी अपरिमेय संख्या हैं। और इसकी अपरिमेयता को प्रश्नावली 1.3 में सिद्ध करके दिखलाना है। प्रश्नावली 1.3 में हमको यही काम करना है कि √2, √3, √5, √15 अपरिमेय कैसे है। और ये जो 4 गुण है इसके बारे में आप 9वीं कक्षा में पढ़े हुए हैं। तो 2 परिमेय है और √3 अपरिमेय है। तो परिमेय में अपरिमेय जोड़ेंगे तो अपरिमेय हो जाएगा। तो परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग सब अपरिमेय होता है। इतनी बात तो जान गए थे 9वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में आपको इसको सिद्ध करके बतला देना है। और प्रश्नावली 1.3 में इसी की विवेचना है। लेकिन इसका हम जब साबित करेंगे तो हम अंक गणित के मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे। हम अंक गणित के मूलभूत प्रमेय का इस्तेमाल करके हम साबित करेंगे। तो प्रमेय 1.4 है। कहता है सिद्ध कीजिए
कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आप सभी छात्रों से मेरा नम्र निवेदन है, मेरी बात को बड़े गौर से आप एक एक शब्द को सुनिए और ब्लैक बोर्ड पर ध्यानपूर्वक आप देखिए। ये प्रमेय VVI है। आपके बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से ये प्रमेय वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये VVI प्रमेय है, इसको हम साबित करते हैं। तो हमको सिद्ध करना है अप्रमेय, तो इसको हम साबित करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के माध्यम से, विरोधाभास के माध्यम से। तो अप्रमेय का उल्टा क्या हो जाएगा? प्रमेय। माना कि √2 बराबर प्रमेय संख्या, तो क्या हो जाएगा? √2 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ PQ बराबर पूर्णांक संख्या तथा Q = 0। अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, बराबर के दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। वर्ग माने स्क्वायर, पावर 2 कर देंगे, बराबर के बाएं भी और बराबर के दाएं भी। तो वर्गमूल को वर्गमूल से गुना करेंगे, वर्गमूल उड़ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मतलब 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 हो गया, और P गुना P हो गया P स्क्वायर, और Q गुना Q हो गया Q स्क्वायर। 2 के नीचे 1 छिपा हुआ है। अब इसको क्रॉस गुना करते हैं। तो P स्क्वायर बराबर हो गया 2Q स्क्वायर। इसको समीकरण 1 कर दीजिए। तो P बराबर है 2Q स्क्वायर, तो 2 का जो गुणक होगा वो हो जाएगा सम संख्या, समीकरण 1 से P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर बराबर हो गया सम संख्या, क्योंकि सम संख्या का वर्ग सम होता है पुनः माना कि P बराबर 2m, जहाँ m बराबर कोई पूर्णांक है। फिर दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। वर्ग मतलब स्क्वायर कर देते हैं। बाएं तरफ वर्ग किए, दाएं तरफ वर्ग किए, पावर 2 है तो 2 बार गुना किए। P गुना P हो गया P स्क्वायर, 2 दूना 4 m स्क्वायर। समीकरण 1 में है, समीकरण 1 में है P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर की जगह पर लिखते हैं 2Q स्क्वायर। कैसे कर दिए? तो समीकरण 1 से कर दिए। समीकरण 1 से हमको है P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर
ये 2 गुना है, इस 2 को बराबर के दाएं लाते हैं तो भागा मतलब बट्टा हो गया, 2 दूनी 4 काट दिए, तो क्यू स्क्वायर बराबर हो गया 2m स्क्वायर, और ये भी हो गया हमको सम संख्या, इसको समीकरण 2 कर लिए। तो समीकरण 1 भी मेरा है सम संख्या, और समीकरण 2 भी है मेरा सम संख्या। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से यहाँ पर एक लाइन जोड़ दीजिए, तथा P और Q क्या है, असहभाज्य है, मतलब P और Q का मौस 1 है। P तथा Q का उभयनिष्ठ गुणन सम संख्या आ रहा है, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो जाएगा। जो संभव नहीं है, क्योंकि हमारी मान्यता गलत हो जाएगी। हम जो यहाँ माने हुए हैं, माना कि √2 परिमेय संख्या है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 का, और परिमेय संख्या का एक ये भी गुण है कि अंश और हर का जो मौसो हो जाएगा एक होगा असहभाज्य का मतलब। यहाँ हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, तो संभव नहीं है, क्योंकि ये जो हम माने हैं ये गलत हो जाएगा। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हमको साबित करना था, जो साबित हो गया। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 3-4 बार रफ कॉपी में आप खुद भी सिद्ध कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट आपको प्रमेय है, बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछता रहता है। तो इस सवाल को जो हम बनाए सो कॉन्ट्राडिक्शन के माध्यम से, विरोधाभास के माध्यम से, जो चीज़ सिद्ध करना रहेगा उसका विरोध में मान लीजिएगा। हमको सिद्ध करना है अब परिमेय √2 को, इसको परिमेय मान लीजिए। तो परिमेय संख्या वह है जो P बटा Q के रूप में हो, जहाँ पर Q 0 के बराबर नहीं हो और P और Q असहभाज्य हो, मतलब P और Q का मौसा 1 हो। अब क्या करेंगे, बराबर के बाएं और दाएं वर्ग कर देंगे, तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे। इसको क्रॉस गुना किए तो हमको आ गया P² बराबर 2Q²। तो 2 का जो गुणनखंड होगा वो सम संख्या हो जाएगा, 2 एकांक 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, वो भी सब में 2 से भागा खाएगा। तो सम संख्या है तो इसको हम 2m के रूप में मान लिए, फिर इसको स्क्वायर किए, तो P² बराबर हमको समीकरण 1 में आया है 2Q²। तो P² के जगह पर बिठा दिए 2Q² को, 2 को बराबर के दाएं ले गए तो कट गया, आया 2m²। तो P² भी सम संख्या आ रहा है, Q² भी सम संख्या आ रहा है, यानी कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि हमारी ये जो मानता है ये गलत हो जाएगी, यानी कि √2 परिमेय नहीं है और परिमेय संख्या है। साबित हो गया।
मैं आप लोगों को बतला दूं कि स्टूडेंट्स फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर के नाम से ऐप भी अवेलेबल है और उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर आपको मिल जाएगा, तो उसको प्लीज़ डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आपके फ़ायदे के लिए बहुत सा चीज़ अवेलेबल है हमारे ऐप पे। और यदि आपको हमारे बतलाने के तरीक़ा से फ़ायदा हो रहा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके अपने मित्र और रिश्तेदार में भी शेयर कर दीजिएगा। आपके ऐसा करने से हमको लगता है कि मेरा मेहनत भी सफल हो रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। आप लोग मेरी बात को बड़े ही निष्ठा और विश्वास के साथ सुने और देखें, इसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।